सो गाइस, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अभी तक हमने देखा था द मूवमेंट इन द सिटीज़ एंड कंट्री साइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द मूवमेंट इन द हिल्स एंड द प्लांटेशन। तो मूवमेंट इन द हिल्स के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश का। ठीक है, सो अब देखो हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉज पास किए थे, जिसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर वो प्लांटेशन करते थे और टिम्बर ग्रो करते थे। ठीक है ना, और यहाँ पे किसी भी विलेजर को घुसने का अलाउड नहीं था। सो इसकी वजह से क्या हुआ था, क्योंकि जो सारे के सारे ट्राइबल्स ग्रुप थे आपके ज़्यादातर, वो इन्हीं फॉरेस्ट में ओरिजिनली रहते थे, तो उनकी जो लाइवलीहुड थी पूरी और वे ऑफ लिविंग था, ट्रेडिशन था उनका, वो पूरा ख़त्म हो गया था इसके चक्कर से। ठीक है, एंड पीपल वर वेरी अनहैप्पी अबाउट दीज फॉरेस्ट लॉज, स्पेशली द ट्राइबल्स। और इसके अलावा उनको बेगर भी करना पड़ता था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, या लैंडलॉर्ड के लिए, जो कि होता है आपका फोर्स लेबर। ठीक है भाई, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ट्राइबल्स। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ही गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश में 1920s में एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट होता है, विच इज़ लेड बाय अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, अब ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अलूरी सीताराम राजू जो था, वो अपने आप को एक मिस्टिक या मसीहा की तरह दिखाता था, और ये प्रिटेंड करता था, क्लेम करता था कि इसके पास गॉडली पावर्स हैं, ही हैड गॉडली पावर्स। तो इस चीज़ के चक्कर से इसने अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एंटाइज कर रखा था, और लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, ये प्रेस करता था महात्मा गांधी के मेथड्स को, महात्मा गांधी के तरीके को, और महात्मा गांधी के मूवमेंट को, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है आपका। और अल्कोहल के अगेंस्ट था ये, एंड ही प्रोमोटेड खादी। ठीक है, लेकिन ही वॉज नॉट नॉन वायलेंट, ये वायलेंस में बिलीव करता था। तो इसीलिए जो इसका तरीका था रेबेलियन को लीड करने का, दैट वॉज ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है जहाँ पे आप दुश्मन के सामने नहीं आते हो और छुप के, ठीक है, इन अ कोवर्ड मोड यू कॉज हार्म एंड डैमेज टू द एनिमी। ठीक है भाई, तो इन्होंने इसी मेथड का यूज़ करके अलग अलग पुलिस स्टेशन में अटैक किया, वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया इन्होंने काफ़ी सारे। ठीक है, और वेपन्स जो इनको मिले पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिशियल्स के पास, उसको इन्होंने सीज कर लिया, लूट लिया। ठीक है भाई, अब जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी परेशान थे इनसे, तो इन्होंने इसको सप्रेस करने के लिए 1920s में अपना कैंपेन स्टार्ट किया, और बाय 1924 ये जो मूवमेंट है पूरा सप्रेस हो चुका था। जो अलूरी सीताराम राजू हैं आपके, ये पकड़े जा चुके थे, एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश इन 1924। और इसकी डेथ के साथ ही ये जो मूवमेंट है आपका गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर, वो एंड हो जाता है। समझ में आ रही बात आपके? अब लास्ट में हम मूव करते हैं मूवमेंट इन द प्लांटेशन, और अब इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लांटेशन ऑफ असम का। ठीक है, तो देखो 1859 में एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके अकॉर्डिंग जो आपके टी प्लांटर्स हैं, ठीक है, असम में, वेस्ट बंगाल में, कहीं और, वो लोग विदाउट परमिशन अपना जो प्लांटेशन है, एस्टेट है, उसको छोड़ के नहीं जा सकते अपने गाँव में। समझ में आ रही बात? इसकी वजह से जो लोग थे, जो लेबर्स थे टी प्लांटेशन में काम करने वाले, उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थी वो बहुत सिवियरली अफेक्टेड थी, और उनको छुट्टी मिलती ही नहीं थी, परमिशन ही नहीं मिलती थी वापस जाने के लिए, और वो बहुत परेशान थे। तो जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपका, तो इनको एक होप दिखी इसमें, और ये इन्होंने कोशिश करी कि ये इस जंजाल से बाहर निकले, और इन्होंने करा भी। ये लोग अपने प्लांटेशन से निकले, अपनी घर की तरफ मार्च करना स्टार्ट किया, अपने विलेजेस की तरफ मार्च करना स्टार्ट किया इन्होंने, नारे लगाते हुए जा रहे थे ये। ठीक है, और बीच में इनको ख़राब किस्मत की वजह से एक स्टीमर स्ट्राइक मिला, मतलब रेलवे स्ट्राइक चल रहा था एक, और रेलवे स्ट्राइक की जगह पे पुलिस मौजूद थी, तो पुलिस ने इनको एप्रीहेंड कर लिया उस जगह पे, और इनको वापस से प्लांटेशन ले गए। ठीक है ना, तो इनका सपना वापस जाने का अपने गांव में वो फेल हो गया। इस मोमेंट के टाइम पे इनको लगता था कि जो महात्मा गांधी हैं वो इनको बचाने आएंगे, और जब ये अपने विलेजेस में वापस जाएंगे तो महात्मा गांधी इनको लैंड देंगे विलेजेस में। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो ये था आपका मूवमेंट इन प्लांटेशन। इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करा गया था प्लांटेशन के अंदर। अब देखो ये हो चुका है 1922 तक का समय। अब 1922 में फरवरी में क्या होता है, जो मूवमेंट था आपका वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया मोमेंटम में चल रहा था। लेकिन एक इंसिडेंट हो जाता है यूपी के अंदर। यूपी में एक जगह है चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को वायलेंटली ट्रीट किया, मारा उनको। इससे गुस्सा होकर जो आपके प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस को पुलिस स्टेशन के अंदर धकेला पहले तो, और उसके बाद पुलिस स्टेशन में लगा दी आग। इसकी वजह से पुलिस स्टेशन के अंदर ही 22 पुलिसमैन जल के मर गए थे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया था मूवमेंट। तो इतनी ज़्यादा वायलेंस को देखते हुए जो महात्मा गांधी हैं आपके, उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका इसी इंसिडेंट के साथ फरवरी 1922 में ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोग इससे ना खुश थे, लेकिन ये उस समय तक एंड हो चुका था, ठीक है। तो दिस वाज योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इसमें, जितने भी हमने एग्जांपल्स या सिटीज़ या कंट्री साइड देखा होगा कि हर जगह मूवमेंट का तरीका अलग था, ठीक है। और नॉर्मली इसमें ये चीज़ दिखी हमें कि जो भी लोगों का इमीडिएट ग्रीवेंस था, ठीक है, चाहे वो सिटीज़ में हो, चाहे विलेजेस में हो, चाहे आपका गुदे मिल्स में हो, चाहे असम में हो, सब ने उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सो एवरीबडी टुक दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव, और उसी पर्सपेक्टिव के थ्रू उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दिस वॉज ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 1922, ठीक है ना। तो आप अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।